नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सीएम हेमंत सोरेन अपने दल बल के साथ विदेश दौरे पर हैं, स्पेन और मैड्रिड के दौरे पर हैं, लेकिन उनके दौरे को लेकर अब बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो निवेश बुलाने नहीं बल्कि अपनी अवैध संपत्ति का निवेश करने के लिए विदेश दौरे पर गए हैं। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरह से उनके दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है, ये जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी मदन से। मदन, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि वो निवेश आमंत्रित करने नहीं, अपने काले धन को निवेश करने के लिए गए हैं। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर जो है सवाल उठाया है। दरअसल मुख्यमंत्री अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ विदेश दौरे पर है। ऐसे में जो बाबूलाल मरांडी है, उन्होंने ये सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यहाँ इन्वेस्टर को वो आमंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि जो उनके काली कमाई है, जो अवैध संपत्ति है, उसको इन्वेस्ट करने के रास्ते ढूंढने के लिए वो विदेश यात्रा पर गए हैं। और साथ ही उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जिस तरह से उनके साथ प्रतिनिधि मंडल गए हैं उसमें कौन लोग शामिल हैं, ये जानने की जरूरत है। राज्य की जनता को ये भी जानना होगा कि आखिर वो अगर विदेश दौरे पर गए हैं तो क्या कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं, कौन सी मीटिंग हो रही है। डेली एक रूटीन के तौर पर जो है लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि कल देर शाम से जो है ये प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन बाबूलाल मरांडी के सवाल के बाद से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो ऐसे में जब झारखंड में ईडी की छापेमारी भी शुरू हुई और जमीन से जुड़े हुए मामले सामने आए, तब हमने बाबूलाल जी से ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर झारखंड में फिर से एक बार ईडी सक्रिय हुई है तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तब बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये सरकार जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और इसके पीछे जो है एक सह मिलता है। जो लोग यहाँ जमीन के अवैध कारोबार में संलिप्त होते हैं वो अपनी मोटी कमाई जो है बाहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसी के तर्ज पर जो है देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जो है विदेश दौरे पर गए हैं और वो सीधे तौर पर ये आरोप लगाते हैं कि झारखंड में क्या मिलेगा स्पेन के दौरे से, स्पेन में ऐसा क्या खास है जिसको वो जानकर और समझकर लौटेंगे, यहाँ पर इन्वेस्टर को आमंत्रित करेंगे और यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज लगेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल जो है बाबूलाल मरांडी ने खड़े किए हैं कि आखिर अपने अवैध कमाई का जो है इन्वेस्ट करने का रास्ता ढूंढने के लिए वो इस विदेश यात्रा का चयन किया, लेकिन साथ में जो लोग गए हैं वो कौन लोग हैं इसका भी खुलासा होना चाहिए। और जनता के गाड़ी कमाई को वो खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रत्येक दिन के अपने कार्यक्रम को भी जनता के सामने विस्तार से रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल मदन, यानी इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में और सियासत होगी। हालांकि देखिए, अभी तक जेएमएम की तरफ से इस पे कोई प्रतिक्रिया आई है या नहीं? देखिए, जेएमएम की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया पहले से दी गई है। वो कह रहे हैं कि ओछी मानसिकता है, जब कोई भी सरकार चुनकर आती है, जनता ने उन्हें चुना है तो वो राज्य के विकास के लिए बाहर के दौरे करते हैं और वहाँ के मॉडल को देखते हैं, फिर अपने स्टेट में या फिर देश में उस मॉडल को लागू करना चाहते हैं, जो विकसित राष्ट्र हो या फिर विकसित राज्य हो। ऐसे में बीजेपी का ये सवाल कि कौन लोग उनके साथ गए हैं और अपनी कमाई को इन्वेस्ट करने के रास्ते ढूंढने गए हैं, ये ओछी मानसिकता जो है वो दर्शाती है। तो अब फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। जेएमएम बीजेपी आमने सामने है। बिल्कुल, तो देखने वाली बात ये होगी कि इस पर आगे और क्या कुछ वार पलटवार होता है। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए हैं, देखने वाली बात ये होगी कि रिएक्शन क्या आता है। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।